हाय दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि वेल्डिंग सिंबल्स की ज़रूरत ही आखिर क्यों है? अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे, रोड से जाते वक्त हमें ट्रैफिक के कई सारे सिंबल्स दिखाई देते हैं और हम उसे देख के हमें आगे कैसे बढ़ना है ये झट से तय कर लेते हैं। मतलब सिंबल्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखना पॉसिबल नहीं होता और क्विक में आपका काम भी हो जाए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी ऐसे ही बहुत सारे वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं जिसका हर बार डिस्क्रिप्शन लिखना पॉसिबल नहीं होता और वेल्डर हर बार डिज़ाइनर को पूछ भी नहीं सकता। तो वेल्डर का काम आसान होने के लिए डिज़ाइनर्स ने कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स बनाए हैं जिसे देखते ही वेल्डर को पता चल जाए कि यहाँ वेल्डिंग किस तरह से होनी चाहिए। और इन स्टैंडर्ड सिंबल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसका गलत मतलब निकाल दिया जाए और वेल्डिंग गलत हो जाए तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो चलिए सीखते हैं वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में। ये है वेल्डिंग सिंबल की बॉडी। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टेल, ये पार्ट हो गया हमारा रेफरेंस लाइन का, और ये है हमारा एरो पार्ट। अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में वेल्डिंग सिंबल्स को देखा होगा तो बहुत बार टेल का हिस्सा नहीं दिखाते, लेकिन एरो और रेफरेंस लाइन कंपलसरी होती है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम ये जो पढ़ रहे हैं वो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी यानी AWS के स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं। उनके ही नोट्स को रेफर करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रेफरेंस लाइन, जिस तरह से बिल्डिंग में मेन पार्ट फाउंडेशन का होता है, फाउंडेशन के ऊपर ही बिल्डिंग खड़ी होती है, उसी प्रकार वेल्डिंग सिंबल्स में रेफरेंस लाइन सबसे मेन होती है। उसी के ऊपर हमारे सारे इंडिकेशंस नोट किए हुए होते हैं, इसीलिए उसे मेन फाउंडेशन भी कहा जा सकता है वेल्डिंग सिंबल्स के लिए। अब यहाँ पे नए लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रेफरेंस लाइन की ऊपर की साइड वाला जो हिस्सा है, अगर वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग सिंबल इंडिकेट होता है तो वो एरो के अपोजिट साइड में हमें उसे अप्लाई करना है। और अगर रेफरेंस लाइन के नीचे बिल्डिंग सिंबल्स दिया हुआ हो तो उसे एरो के साइड में हमें इंडिकेट करना है। इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये ऊपर की साइड और नीचे की साइड ड्राइंग के हिसाब से रहेगी, ना कि वेल्डिंग के हिसाब से। मतलब वेल्ड पार्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि ड्राइंग के हिसाब से ही ऊपर की और नीचे की साइड रहेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें ऊपर की साइड में यहाँ पे 5 mm फिलेट का वेल्डिंग दिखाया गया हो तो हम इस साइड में, मतलब अदर साइड में उसे वेल्ड करेंगे 5 mm फिलेट के साथ। और अगर नीचे की साइड में 4 mm या 5 mm का फिलेट वेल्ड दिया हो तो हम एरो की साइड में उसे वेल्ड करेंगे। इसे आप याद रखिएगा। जिस तरह से ड्राइंग में दिखाया है, अगर उस तरह से हमें 2 रेफरेंस लाइन दी हुई होगी तो बॉटम की रेफरेंस लाइन में हमारा फर्स्ट ऑपरेशन रहेगा और ऊपर वाली लाइन पे हमारा सेकंड ऑपरेशन रहेगा। बहुत बार वेल्डिंग्स में वी प्रिपरेशन वगैरह रहता है तो उस वक्त कभी कभी डिज़ाइनर्स बॉटम लाइन में फर्स्ट ऑपरेशन इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे भी किया है वी प्रिपरेशन का, और ऊपर वाले लाइन में हमारा वेल्ड सिंबल दिखाया है। आप उसे दूसरे तरीके से यानी सिंगल लाइन में भी इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा वी प्रिपरेशन और ये हो गया हमारा वेल्डिंग सिंबल। द एरो, रेफरेंस लाइन से निकलकर जो जॉइंट हमें प्रिपेयर करना है या वेल्ड करना है उसे दर्शाने का काम एरो करता है। स्ट्रेट एरो हमें वेल्ड लोकेशन के बारे में बताता है, वही ब्रोकन एरो हमें वेल्ड प्रिपरेशन के बारे में दिखाता है कि कौन सा जॉइंट हमें बिवेल करना है यानी कि प्रिपेयर करना है। ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि रेफरेंस लाइन के नीचे हमें वी प्रिपरेशन दिखा है। इसका मतलब कि एरो के साइड से हमें वी प्रिपरेशन करना है। उसके बाद का हिस्सा हमारा आता है द टेल। इस हिस्से में अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी तो हम इस हिस्से में लिखते हैं, जैसे कि वेल्डिंग के बारे में, वेल्डिंग टाइप के बारे में या वेल्डिंग रॉड के बारे में। स्पेसिफिकेशंस और अदर रेफरेंसेस भी इस जगह पे हम लिख सकते हैं। अगर ज़रूरी ना हो तो इस हिस्से को डिज़ाइनर्स दिखाते भी नहीं है यानी इसे निकाल देते हैं। इसके आगे आइए जानते हैं कि इम्पोर्टेंट वेल्ड सिंबल्स कौन कौन से हैं जो हमें रेफरेंस लाइन के ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये ट्रायंगल शेप में फिलेट वेल्ड दर्शाता है।
ये है हमारा प्लग और स्लॉट वेल्ड। स्पॉट वेल्ड के लिए सर्कल का यूज़ होता है, और सर्कल में अगर दो पैरेलल लाइंस दिखाई गई है तो उसे सिम वेल्ड कहते हैं। ये सिम वेल्ड का सिंबल हुआ। और ग्रूव वेल्ड के लिए ये चार्ट दिया गया है। ये ग्रूव को प्रिपेयर कैसा करना है इसे इंडिकेट कर रहा है। डिज़ाइनर्स इसे तय करते हैं कि थिकनेस के हिसाब से किस तरह का ग्रूव यहाँ पे होना चाहिए ताकि वेल्डिंग प्रॉपर हो सके। इसमें स्क्वायर टाइप है, फिर वी बिवेल, यू टाइप जॉइंट है, फिर जे टाइप, फ्लेयर वी और फ्लेयर बिवेल टाइप में ग्रूव वेल्ड्स दिए हुए हैं। हमने देखा कि वेल्ड सिंबल्स को हम रेफरेंस लाइन के ऊपर किस तरह से इंडिकेट करते हैं। अब आइए ज़रा देखते हैं कि वेल्ड साइज को हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं वेल्ड सिंबल्स के पास। वेल्ड साइज को इंडिकेट हम फ्रैक्शंस में, डेसिमल या मैट्रिक यूनिट्स में लाइक या इंचेस में इंडिकेट कर सकते हैं। वेल्डिंग की जो साइज होगी उसे हम वेल्ड सिंबल्स के आगे इंडिकेट करते हैं, और वेल्डिंग की जो भी लेंथ होगी उसे हम वेल्ड सिंबल्स के बाद इंडिकेट करते हैं। अगर फिलेट वेल्ड के लेग की लेंथ अलग अलग होगी तो उसे दो डायमेंशंस में इंडिकेट किया जाता है। जिन्हें समझ में नहीं आया वो टेंशन ना ले, हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाया है 1/4 इंच और 3/8 इंच ये लेग लेंथ है। इस पोर्शन को हम लेग लेंथ कहते हैं। जिन्हें पता नहीं उनके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ हमारी लेग लेंथ ये और ये सेम है, इसके लिए एक ही बार इसे दर्शाया गया है। लेकिन अगर लेग लेंथ इक्वल ना हो और अलग अलग हो तो उन्हें कुछ इस प्रकार से दो डायमेंशंस में इंडिकेट किया जाता है। जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है, लेग की लेंथ अलग अलग है। ये 1/4 इंच और यहाँ पे है 3/16 इंच। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइज, गैप्स एंड एंगल ऑफ ग्रूव्स। अगर ग्रूव थ्रू आउट चाहिए तो उसका डिस्टेंस या मेज़रमेंट कुछ भी इंडिकेट नहीं किया जाता, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रिक्वायर्ड होगा, ग्रूव सिर्फ इतना ही चाहिए तो उसे कुछ इस तरह से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे 0.35 इंच लिखा हुआ है, तो इस प्लेट में सिर्फ 0.35 तक ही ग्रूव किया जाता है। अगर ब्रैकेट में कुछ इस तरह से साइज़ दी हुई है तो वो वेल्ड के थ्रोट को इंडिकेट करती है। मतलब कि 0.35 का हमारा ग्रूव रहेगा और 0.4 का हमारा इफ़ेक्टिव थ्रोट रहेगा। और अगर दो मेटल पीस के बीच में गैप रिक्वायर्ड हो तो उसे वेल्ड सिंबल के ऊपर मेंशन किया जाता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे 1/16 का गैप दिया है। हम आगे बढ़ते हुए और सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस लाइन और एरो के बीच का जो जॉइंट है उस पे एक सर्कल दिखाया गया है। तो अगर हमें कहीं पाइप या फिर प्लेट को ऑल राउंड वेल्डिंग करनी हो तो इस सिंबल का यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में फिलेट वेल्ड दिया है और सर्कल का साइन दिया है। मतलब कि इसका मतलब कि हमें इस पाइप को या बार को फुल वेल्डिंग करना है ऑल राउंड। सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे कि फ्लैग का साइन दिया हुआ है। फ्लैग के साइन का मीनिंग होता है कि हमें वेल्डिंग हमारे मैन्युफैक्चरिंग शॉप में नहीं करनी, बल्कि उसे फील्ड पे जाके यानी कोई साइट पे जाके ही हमें वेल्ड करना है। तीसरे पॉइंट में हमें फिलेट वेल्ड का ऑफसेट वेल्ड दिखाया गया है। अगर आप ऊपर और नीचे का वेल्डिंग देखेंगे तो थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है। इसका मीनिंग होता है कि हमें ऑफसेट वेल्डिंग करनी है, अल्टरनेट वेल्डिंग करनी है दोनों साइड से। आगे और भी सिंबल्स है। फ्लश फ्लश के लिए एक सीधी लाइन खींची जाती है। बाद में वेल्डिंग का कॉन्वेक्स सरफेस चाहिए या कॉन्केव सरफेस चाहिए, इसके लिए भी सिंबल्स है। अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ऊपर के ड्राइंग में फिलेट के ऊपर हमें सीधी लाइन दिखाई गई है, मतलब कि वेल्ड हमारा पूरी तरह से फ्लश होना चाहिए। अगर आप बॉटम को देखेंगे तो कॉन्वेक्स सरफेस का साइन दिया है, मतलब कि आपका जो वेल्डिंग है वो कॉन्वेक्स चाहिए।
अगर वही उल्टा होता तो आपका वेल्डिंग कॉनकेव चाहिए था। ये डिज़ाइन के हिसाब से तय हो जाता है, हमें सिर्फ वेल्डिंग सिंबल्स को फॉलो करना है। कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ जी क्यों लिखा है, तो हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिनिश मेथड्स, यहाँ पे जी इंडिकेट कर रहा है कि हमें वेल्डिंग को ग्राइंडिंग करके फिनिश करना है। इसी प्रकार से अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे कि सी फॉर चिपिंग, एम फॉर मशीनिंग। इसके हिसाब से हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। इसके आगे हम कुछ सवाल देखेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आ गया। इस फिगर में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सिंबल्स किस तरह से आएगा। ओके, जिन्हें समझ में नहीं आया उनके लिए पहली बात तो ये फिलेट वेल्ड है। फिलेट वेल्ड का सिंबल याद है ना, ट्रायंगल। ओके, अब ये एरो के अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड कौन सी है? रेफरेंस लाइन के ऊपर वाली साइड। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फिलेट वेल्ड आएगा। ओके, अब यहाँ कौन सा सिंबल आएगा? वेरी गुड, ग्रूव वेल्ड है और दोनों साइड से है, तो इस तरह से स्क्वायर वाला सिंबल। ओके, ये समझ में आ रहा है। सिंगल वी एरो के अपोजिट साइड में, यानी अपोजिट साइड ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है। डबल वी, वेरी गुड। इसे देखकर क्या आप बता सकते हैं ए बी सी डी ई क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वेरी गुड। ए है हमारा एरो लाइन, बी है अपोजिट साइड, सी है एरो साइड, डी है हमारा रेफरेंस लाइन और ई है टेल। ओके, तो ये है हमारा आखिरी सवाल। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? सोच के देखिए। इस ड्राइंग में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? ब्रेकिंग एरो, नीचे वाला ये। हाँ, अब ये किस साइड में मुड़ा है? तो ऊपर की प्लेट के साइड में। ओके, अब आइए रेफरेंस लाइन के ऊपर। किसका सिंबल है? सिंगल वी का। कहाँ पे है? ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में यानी एरो के अपोजिट साइड में। ओके, अब सिंगल वी के ऊपर में क्या है? 1/16 इंच। ये किसका सिंबल है? तो गैप का। गैप कितना चाहिए? 1/16 इंच। और उसके ऊपर क्या है? 45 डिग्री, यानी हमारा सिंगल वी कितनी डिग्री का आएगा? 45 डिग्री का। अब 0.35, 0.35 क्या है? तो सिंगल वी की डेप्थ कितनी आएगी? 0.35। ओके, आसान था ना। ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो दोस्तों चलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।